राम राम सभी भाइयों को। मैं आपका रमणीक बॉस आपके सामने। आज मेरा छठा व्लॉग है, 6th डे। आज मैं ये व्लॉग अपने पिता श्री फादर साहब के साथ बनाऊंगा। तो उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनवाऊंगा आपको कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बीता है और उन्होंने क्या क्या देखा है, कैसा कैसा टाइम देखा है। तो वो अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी अपने को बताएंगे। तो इसके साथ ही आप भाइयों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो और जितना हो सके शेयर करते रहो वीडियो को। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तस्वीर से भी करवाता हूँ। मेरे पिताजी के साथ आज मैं ये व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। पिताश्री, तो आप ये आज अपनी ज़िंदगी की कहानी आपकी जुबानी बताइए। जिंदगी में मैंने बेटे बहुत बड़ा संघर्ष किया है। जब मैं छोटा था तो उस समय मेरे पिताश्री खेत में काम करते थे और मैं स्कूल जाता था। उसके बाद आके मेरी छोटी बहन है उसको खिलाता था। एक बार वो रोने लगी, मैं ऊपर चौबारे पे बैठा था तो उसको मैं उठा के नीचे लाने लगा तो उसको मैं लेके ऊपर पौड़ियों पे गिर गया। गिरने से मेरे सिर में चोट लगी है। चोट लगने के बाद वो चोट ठीक होगी। उसके बाद मैं स्कूल जाता था। 5वीं क्लास में मैंने बोर्ड की परीक्षा दी थी। उस टाइम बोर्ड की परीक्षा होती थी और बोर्ड की परीक्षा से बच्चे डरते थे, लेकिन उस संघर्ष करते हुए मैंने उस बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसके बाद जैसे मैं 6th क्लास में हुआ तो मैं छोटा शरारती हुआ करता था। मैं बिजली के तार अपने घर के पास से जाते थे, उनको छूकर रोजाना जोर से हिलाता था। एक दिन बारिश आई हुई थी तेज और उनमें करंट था और मेरा हाथ उन्हीं के चिपका हुआ रह गया। फिर मेरी माँ ने बड़ी सूझबूझ के साथ, पुराने समय में वो दूध पिलाते थे उसको झरना बोलते थे, तो मेरे हाथ लगाए बिना वो झरना लेके आके और मेरे हाथ को बिजली के तार से दूर हटाया। उसके बाद माँ मेरे को नीचे लेके आई ऊपर से और मेरे को सुलाया। वहाँ पे पास में मेरे ताऊजी रहते थे, आगे उनको बुलाया। उन्होंने आके मेरे को आपके आगे लेटा के और मेरे को दूध और घी पिलाया। उसके बाद मुझे होश आया, कुछ मैं ठीक हुआ। ऐसे करते करते जब मैं 8th 9th क्लास में था तो उस समय भी मेरी 1st डिवीजन थी। पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था। 10th क्लास में मेरी मेरिट आई थी। उसके बाद जैसे मैं +1 में पढ़ने के लिए यहाँ से फतेहाबाद चला गया तो फतेहाबाद में मैं ताऊ जी के पास रहता था वहाँ। तो सुबह सुबह मैं पढ़ के और जब उठा तो उस टाइम ताऊ जी मेरे को बोले, मकान बन रहे थे, भाई तू मिस्त्री को लेके आ और मैं इतने नहा लेता हूँ फिर आप स्कूल चलेंगे। मैं मिस्त्री को लेने के लिए जो अब लाल बत्ती चौक है फतेहाबाद में, वहाँ खादी भंडार है। अच्छा। वहाँ उसके पास 2 मिस्त्री रहते थे, सरदार बिगड़ के थे, लखा सिंह और प्यारा सिंह। तो मैं उनको लेने के लिए गया, भाई आज लिपाई का काम होगा मकान में और तुम चलो और अंडरग्राउंड फिटिंग करनी वो फिटिंग कर दो, तो उसके बाद मिस्त्री लिपाई का काम कर देंगे। जैसे मैं उनको बोल के साइकिल पे वहाँ चला, फरवरी का महीना था, 6 फरवरी थी उस दिन और 1987 6 फरवरी 1987 की बात। जैसे मैं वहां से मुड़ के वापस चला तो पीछे से एक ट्रक आ रहा था। उस ट्रक का आगे वाला जो टायर था उसमें पंचर हो गया और ड्राइवर ने बैलेंस से बाहर हो गया। वो ड्राइवर के तो बैलेंस से बाहर हो गया। तो मैं साइड में चल रहा था साइकिल पे और कंबल ओढ़ रखा था मैं, तो पीछे से आके वो ट्रक मेरे पीछे से लगा, जिससे मेरे को काफी चोटें आई और सारा कंबल मेरा खून में हो गया। तो वहां से किसी एक रिक्शा वाले ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में पहुंचाया। बिल्कुल। और वहीं से खबर दी घर पे, वहीं हॉस्पिटल के पास ही घर था मॉडल टाउन में। तो उधर से मेरे मौसी जी और मेरे ताऊ जी आए और डॉक्टर ने कहा भाई ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चोट तो काफी आई है लेकिन खून चढ़ेगा, इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। खून काफी निकला है। लेकिन उस समय जवानी की उम्र थी, मैंने अच्छा कुछ खाया पिया। 6-7 दिन में मेरे खून की पूर्ति होगी और खून नहीं चढ़ाया मेरे को, मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद इतने संघर्ष के दौरान, इतनी चोट खाने के बाद भी
मैंने +1 और +2 की परीक्षा उत्तीर्ण की और अच्छे अंकों के साथ। उसके बाद मैं हिसार चला गया। हिसार जाने के बाद में मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ मैंने बीएससी नॉन मेडिकल ली। बीएससी नॉन मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ मैंने मेरे माँ बाप का खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा सहयोग किया। जब मैं घर आता था तो मैं आते ही घर पे खेत में जाता था और खेत में हर काम में सहयोग देता था। उसके बाद मैंने बीएससी करने के बाद में मेरे माँ बाप ने भी मेरा बहुत कुछ सहयोग किया। उन्होंने भी खेती बाड़ी और पशुपालन करके मेरा खर्चा दिया, वहाँ रहने का, खाने पीने का सारा और मेरी पढ़ाई का। उसके बाद उनके हौसले को देखते हुए मैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैंने बीएससी फाइनल करने के बाद जैसे मैंने एमएससी में एडमिशन लिया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो उस समय मैंने परीक्षा दी थी एक एएसआई की। अच्छा जी। 1997 की बात। हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी। बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे और मनीराम गोदारा जी होम मिनिस्टर थे। तो वो परीक्षा मैंने दी और उस परीक्षा में 4 टेस्ट होते थे, जिसमें से 3 उत्तीर्ण करने थे और मैंने तीनों उत्तीर्ण किए। उत्तीर्ण करने के बाद में परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की। उसके बाद में मैं होम मिनिस्टर से मिला। होम मिनिस्टर जी ने मेरे को आश्वासन दिया कि आपका काम होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश पूर्ण पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कर्म का फल होता है, तो मेरा नंबर नहीं आया उसमें। पास हुए थे? पास हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उस टाइम में थोड़ी बहुत मतलब सुपारिश चाहिए, तो उस टाइम जैसे भी था थोड़ा, अगर कोई कहने वाला होता, कोई सुनने वाला होता तो काम बन जाता। उसके बाद में मैंने फिर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर उसके अंदर भी एक पोस्ट निकली थी स्टोर कीपर की। उसके अंदर बीएससी नॉन मेडिकल 2nd डिवीजन की डिमांड थी उनकी, तो वो मैंने पूरी की, शर्तें पूरी की थी वो। वहाँ भी मैंने एडमिशन उसमें फार्म भरा था। फार्म भरने के बाद में वहाँ 5 पोस्टें थी, लेकिन उन 5 पोस्टों में भी मेरा नाम नहीं आ पाया। उसके बाद मैंने एक फॉरेस्ट गार्ड की भी परीक्षा दी थी, उसके अंदर भी मैं उत्तीर्ण हुआ। उस समय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार थी, तो उस सरकार के अंदर भी वही बात, पहुँच न होने के कारण, किसी से मिलने के न कारण, किसी को आगे जाकर पेपर क्लियर हुआ वो बढ़िया जाता था, मेरा वो सफल नहीं हो पाया आगे सिलेक्शन के बाद। तो मैंने जीवन में बड़ा संघर्ष किया। उसके बाद जैसे मैंने एमएससी कर ली। एमएससी करने के बाद में मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया। प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैंने 5 साल तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट स्कूल किया 2001 में। 2001 से लेकर एक आपका जेल सुपरिटेंडेंट का पेपर क्लियर? हाँ, एक मेरा एक जेल सुपरिटेंडेंट का भी हुआ था, वो भी 1997 की बात, 1995 में। 1995 में जेल सुपरिटेंडेंट का हुआ था। उसमें भी थोड़ी बहुत पहुंचना हो पाने के कारण, या थोड़ी बहुत माँ बाप थे दोनों खेती बाड़ी से रिश्ता रखते थे, बाकी इनकी कोई जानकारी नहीं थी, तो उसमें भी मैं रह गया था। उसमें भी मैंने टेस्ट क्लियर किया था। उसके बाद 2002 से लेकर और 2007 तक मैंने स्कूल चलाया अपना। उसमें भी बहुत मैंने संघर्ष किया, बहुत कुछ पाया। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल काजलेडी। मेरे पास 350 बच्चे थे स्कूल में। 2007 में मैंने बीएड की परीक्षा करने के लिए मैं बुन्ना चला गया। तो वहाँ बीएड की परीक्षा करने के लिए चला गया। उस दौरान मुझे अपना स्कूल बंद करना पड़ा। उसके बाद मैंने बीएड करने के बाद में मैंने वहीं बुन्ना में ही भारत शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर मैंने अपनी सेवाएं 2 साल के लिए दी। जब मेरी वहाँ सेवाओं से खुश होकर वहीं एक अध्यापक था, उसने अपना एक प्राइवेट स्कूल किया नहला गांव के अंदर। तो उसने जो मेरा पढ़ाने का तरीका था, जो सूझबूझ थी, उसको देखकर वो भी मेरे को वहाँ भारत शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से वहीं नहला गांव में ले गया। उसके साथ मैंने उसका सहयोग किया और 4 साल तक मैंने वहाँ पढ़ाया बच्चों को। 4 साल के बाद किसी को यहाँ आसपास में जलनिया गांव में पता चला, आपको प्रिंसिपल लिया था यहाँ पे? हाँ, गुरु जम्बेश्वर स्कूल में। तो उन्होंने मुझे एज ए प्रिंसिपल नियुक्त किया। तो वहाँ पर भी मैंने 3 साल तक सेवा दी। उसके बाद जैसे जैसे आगे लोगों को पता चलता गया मेरी पढ़ाई का, क्योंकि मैं एमएससी मैथमेटिक्स से था, साइंस और मैथ दोनों पढ़ाता था। मेरी सेवाओं को देखते हुए
ढांड के स्कूल को पता चला, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढांड। वो मुझे कुछ पैसों का थोड़ा आश्वासन देकर वो मुझे वहां ले गए और वहां भी मैंने 3-4 साल तक सेवाएं दी। उसके बाद मैंने अपना एक टीचिंग का भी पेपर क्लियर किया था, उस टाइम पोस्टें आई थी। हाँ, एक टीचिंग का मैंने क्लियर शुगर मिल का भी था आपका। शुगर मिल में मैंने पढ़ाया था। शुगर मिल में मैं ज्वाइन किया था, लेकिन शुगर मिल की मेरी जो पोस्ट थी वो सीजनल पोस्ट थी, तो उससे मैं खुश नहीं था। तो सीजनल पोस्ट में खुश ना होने के कारण वहां से मैं छोड़ के आ गया सीजनल पोस्ट में। टीचिंग वाले में क्या हुआ था जो अब गवर्नमेंट पेपर क्लियर हो गया? टीचिंग गवर्नमेंट का मेरा पेपर क्लियर हो गया था, टीचिंग वाले में मेरा नाम भी आया हुआ था, लेकिन उसके कारण बीच में एक 3rd पर्सन और आ गया था। 3rd पर्सन और आने के कारण फिर मेरा वो वहां पर पहुंच नहीं हो पाई। उससे पहले मैंने यहाँ पर भी एक लैब का था, लैब टेस्ट का था, फतेहाबाद के अंदर भी था। हाँ, तो उसमें भी मैंने परीक्षा पास की थी, लेकिन उसमें भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो जिंदगी में मैंने बहुत बड़े संघर्ष किए। अंत में मेरे पास एक डिप्लोमा था BLDA का। हाँ, तो मैंने 2020 के बाद में मैंने अपनी जितनी भी मैंने पढ़ाई की थी उस पढ़ाई वाली लाइन से दूर हट के मैं अपने इस डिप्लोमे के आधार पर मेरा काम करने लग गया। अब वेटनरी डॉक्टर का, अब मैं एज ए वेटनरी काम करता हूं और मैं इस काम से बड़ा खुश हूं। इसके साथ साथ खेती में भी मेरा पूरा सहयोग है। बच्चों को मैंने अच्छा पढ़ाया है, पढ़ा के अच्छा कामयाब कर रखा है। बिल्कुल फादर साहब, तो ये मेरा जीवन का जो मोड़ था, ये था मेरा जीवन। इसी के साथ मैं रमणीक बोस, ये मेरा 6 दिन का व्लॉग खत्म होता है। ये मेरे फादर साहब के साथ रामनिवास इसरवाल काजल लेडी से मेरे फादर साहब पिताजी, इनके साथ 6 दिन का व्लॉग बनाया है मैंने। इसे भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इसी के साथ मैं आपका रमणीक बोस आपसे इजाजत लेता हूं। अगले व्लॉग में मिलते हैं फिर भाइयों।